मेहता का उल्टा चश्मा, उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। नहीं, अभी तो मैंने सब पूरा स्टॉक भर दिया है एकदम गोडाउन। हाँ, दिवाली आ रही ना, उसके लिए दूसरा ऑर्डर में दिवाली के बाद लिखवाता हूँ। हाँ, वही अभी देखो दिवाली में क्या जाता है, कितना माल बिकता है। हाँ, ठीक है। हाँ सेठ जी, हाँ, इस दिवाली के लिए आपने कोई अच्छी स्कीम सोची? अरे वही नटू काका, देखो माल तो पूरा भर दिया है, अभी दिवाली में कोई अच्छी स्कीम सोचनी पड़ेगी। हाँ, सेठ मैंने सोची है। अच्छा, बताओ बताओ। इस बार दिवाली में सारे वर्कर्स को 2-2 पगार बोनस दे दीजिए। नट्टू काका, अपने लिए कोई स्कीम मत सोचिए, कस्टमर के लिए स्कीम सोचिए। कस्टमर के लिए? हाँ, सेठ जी, कस्टमर के लिए है स्कीम। एक एलसीडी के साथ एक डीवीडी फ्री। नट्टू काका, आपको भी मालूम है एलसीडी के पीछे हमको डीवीडी जितना ही छूटता है, अभी डीवीडी फ्री में दे देंगे तो हमारे लिए क्या बचेगा। पर आपने ही तो कहा कि कस्टमर के फायदे में कोई स्कीम सोचो। हाँ, मतलब कस्टमर का भी फायदा हो और अपना भी फायदा हो, ऐसी कोई स्कीम हो तो बोलो। तो एक काम कीजिए, दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा दीजिए कि इस दिवाली में आप जो चाहे खरीदिए, पैसे अगली दिवाली में देना। बेस्ट स्कीम। तो ठीक है, आप सबको भी पगार में अगली दिवाली में दूंगा, चलेगा? नहीं। अरे वाह, ये बराबर सुनाई दिया आपको। नहीं सेठ जी, तो फिर और एक स्कीम है। नट्टू काका, आप कुछ मत सोचिए, रहने दीजिए। ठीक है, मैं सोच के अगली स्कीम बताता हूँ। बड़े लंबे टाइम के बाद आप आए दुकान में खरीदी करने के लिए। अरे क्या जेठा भाई, पिछले महीने तो आया था। अरे वही तो, पिछले महीने, ऐसे एक एक महीने के बाद आएंगे तो हमारी दाल रोटी कैसे निकलेगी? अभी आप बोलते तो हर 15 दिन बाद आऊंगा। ये हुई ना कुछ बात है। नट्टू काका जी सेठ जी। कुमार भाई का होम थिएटर सिस्टम कल सुबह बिना बुले घर पे पहुंच जाना चाहिए, डिलीवरी। पहुंच जाएगा सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए। और वो चंदू को बोलना वायरिंग एकदम फर्स्ट क्लास फिटिंग करके दे, चालू करके दिखा दे। वो क्या बोलता है, डेमोन्स्ट्रेशन। अपना घर का समझ के ऐसे बोला काम करे। सेठ जी आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, सब हो जाएगा। अच्छा जेठा भाई, मैं चलता हूँ। ठीक है। अरे एक मिनट नट्टू काका, वो फ्री गिफ्ट तो दीजिए। हाँ, दिवाली की। हाँ। अच्छा। हाँ, ये लीजिए कुमार भाई, हमारी तरफ से दिवाली का फ्री गिफ्ट। फ्री गिफ्ट? ये क्या है? ये बम है, पर ऐसे वैसा बम नहीं है, ये खास मैंने फॉरेन से मंगाया है। मतलब ये वो फूटने वाला बम नहीं है, इसको आप जलाएंगे ना, इसके अंदर से फर्स्ट क्लास म्यूजिक बजेगा, ऐसा हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी बेटा घर जाके फोड़ना। नहीं पापा, मुझे अभी फोड़ना है। घर जाके फोड़ेंगे बेटा। अरे कुमार भाई, फोड़ने दीजिए ना, बच्चा है ये, यहाँ फोड़ दीजिए, घर पे फोड़ने के लिए सेठ जी दूसरा देंगे। हाँ, चलो पटाखा फोड़े। शाबाश, पटाखा फोड़े। ये क्या पटाखा फोड़े, आपको अक्ल है नट्टू काका? ये एक पीस 1000 का है। अच्छा, बहुत अच्छा, 1000 का है। अच्छा है। पापा है ना, पटाखा फोड़ेंगे। फूटेगा तो नहीं ना? अरे नहीं, आप चिंता मत करो, नहीं फूटेगा, ये खाली इसमें से म्यूजिक बजेगा। जलाओ। जेठा भाई, आपने कहा बम नहीं फटेगा, यहाँ मेरे मुंह का तो बैंड बज गया। चलो बेटा। जेठा भाई, मेरी सारी ऑर्डर कैंसल। सेठ जी, ये क्या हो गया? सेठ जी, अंदर फोन की घंटी बज रही है। अरे, अंदर फोन की घंटी बज रही है और मुझे यहाँ तक सुनाई दे रही है। सेठ जी, अंदर फोन की घंटी बज रही है। मुझसे कुछ कहा है? लगता है मेरे कान खुल गए और सेठ जी के बंद हो गए। खड़े क्या हो, अंदर चलो, फोन की घंटी बज रही है। अरे चलो, घंटी बज रही है अंदर।
स्माइल, आंखों में आंखें डालिए, अब करिए 1 2 3 गो 1 गुड 2 गुड 1 1 2 1 2 1 2 ये 1 2 1 2 ये तो अच्छा है एकदम। वो स्कूल में कसरत कराते थे ऐसे 1 तो स्कूल में भी कसरत कराते थे ना ऐसे। कसरत नहीं जेठा जी, डांस डांस करना है। हाँ ना वही थोड़ा उसका जैसा है ना ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ चलिए, ये सालसा है ना। अपनी बॉडी को स्टिफ मत रखिए। और स्टिफ मतलब? स्टिफ मतलब कड़क मत रखिए, ढीला छोड़िए। ढीला छोड़ दो? अच्छा। नहीं ऐसे ढीला नहीं, ऐसे तो आपको तन के खड़े रहना है। बॉडी को मूव दीजिए, ठीक है? हाँ देखते कोशिश करते हैं। ऊपर देखिए, हाँ। स्माइल, अगेन स्टार्ट 1 2 3 गो 1 1 2 2 1 स्माइल स्माइल 1 1 2 नहीं सेठ जी, आपका 1 2 बराबर हो रहा है लेकिन 44 बराबर नहीं हो रहा है। 44? आपकी कमर हिलते नहीं बराबर। एक मिनट देखिए, आप मुझे देखिए, आप हाथ लाइए, देखिए 1 हिलिए, 2 हिलिए, 3 हिलिए। नोटू काका डांस किसको सीखने का है? मुझे या आपको? दुकान छोड़ के इधर आ गए आप। दुकान में मगन बाहर से कलेक्शन करके आ गया ना। नोटू काका जाइए धंधे में ध्यान दीजिए। समझ गया। क्या कर रहे? क्या बात है सेठ जी, लंदन। अरे फिर सेठ जी, हाँ एक दिन एक ज्योतिषी ने मुझे कहा था क्या? कि नटू काका, आपकी वजह से मकर राशि का एक आदमी एक दिन विदेश जाएगा। मकर राशि का आदमी मतलब? मकर राशि जो जैसे जेठालाल। आप कहना क्या चाहते हो? अभी ये जो मैं लंदन जा रहा हूँ आपकी वजह से जा रहा हूँ? और नहीं तो क्या। कैसे? अरे मैंने कितनी मेहनत करके टोनी टीवी का कितना सेल बढ़ाया, कितने टोनी टीवी बेचे, तभी तो आप लंदन जा रहे हैं। हाँ ये बात में भी दम तो है नाटू काका। चलो ठीक है, आप भी मेरी तरफ से कहीं घूम कर आइए। भाई मुझे भी काम की कदर करना आता है। सेठ जी, भगवान आपको बहुत बहुत बरकत दे। तो एक काम कीजिए नाटू काका, आप चलो जाइए गेट ऑफ इंडिया घूम कर आइए। गेट ऑफ इंडिया? तो किधर जाना है? अच्छा ठीक है चलो लोनावला जाके आए बस। नहीं सेठ जी, लोनावला नहीं जाना है। तो बचपन में मैं फिल्मों में कश्मीर बहुत देखता था, तब से मेरी कश्मीर जाने की बड़ी तीव्र इच्छा हो रही है। सेठ जी, अगर आप मुझे कहीं घूमने भेजना चाहते हैं ना तो कश्मीर भेजिए। नट्टू काका, मुझे भी एक ज्योतिष ने बताया था क्या? कि जेठालाल आपकी वजह से एक दिन वृश्चिक राशि का आदमी सिर्फ लोनावाला घूमने जाएगा। सेठ जी, क्या हो गया? समझ में नहीं आ रहा है नट्टू काका, क्या करूं? बापूजी, टप्पू, दया लंदन जाने की खबर सुनकर कितने खुश है। अरे सिर्फ सोसाइटी नहीं, पूरे अहमदाबाद में लंदन जाने की खबर फैल चुकी है, मिठाइयाँ बढ़ चुकी है। इन लोगों ने ना बोल के मुझे धर्म संकट में डाल दिया। अभी मैं इनको सच्चाई कैसे बताऊं नट्टू काका? सेठ जी, सच कहूं, आपकी परिस्थिति इस वक्त कुरुक्षेत्र में खड़े हुए अर्जुन जैसी है। वो भी अपने परिवारजनों पर वार करने से पहले दुविधा में पड़ गया था। उसी वक्त कृष्ण भगवान ने उसे गीता का ज्ञान दिया। उसी तरह आज मैं आपको नटू ज्ञान देता हूँ। बचपन में मेरे साथ भी ऐसी ही घटना घटी थी। हम घर के सभी लोग शादी में जा रहे थे, तब पता चला कि उन्होंने तो सिर्फ पिताजी को ही आमंत्रण दिया था। फिर भी हम लोग हिम्मत नहीं हारे, घर के सभी लोग शादी में गए, डट के खाना खाया, किसी को कुछ पता नहीं चला। सेठ जी, वैसे आप भी हिम्मत मत हारिए,
ये लोग भले ना कहे, आप भी सबको एयरपोर्ट पर ले जाइए, चुपचाप प्लेन में बिठा दीजिए, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। नट्टू काका, अभी मेरा सर फटू फटू हो रहा है, मेहरबानी करके चुप रहिए। नॉनसेंस जैसे आइडिया दे रहे हैं आप। जाइए, अरे काम पे जाइए। आइए आइए आइए, कहिए साहब, आप क्या खरीदना चाहेंगे? टीवी, फ्रिज, मोबाइल? अरे, कुदरत की लीला भी अपरंपार है। आप तो बिल्कुल मेरे सेठ जेठालाल गड़ा जैसे ही लगते हैं। नट्टू काका, मैं आपका सेठ जेठालाल गड़ाई हूँ। अरे ये कैसे हो सकता है? मेरे सेठ जी तो लंदन गए हैं। अरे मैं लंदन से आ गया। अरे आप लंदन से कब आए? कल। अरे तो सेठ जी, आपने मुझे खबर क्यों नहीं की? मैं एयरपोर्ट पर आपको छोड़ने आया था, तो लेने भी आता ना। इसीलिए नट्टू काका मैंने आपको नहीं बताया। क्या? हाँ। अच्छा नट्टू काका, ये बताइए कि आपने मुझे सचमुच में नहीं पहचाना? नहीं, आप इधर के बिल्कुल लगते ही नहीं है। हाँ, लगता हूँ ना, लंदन का फॉरेनर। नहीं, अफ्रीका के जंगल से आए हो, ऐसे लगते हो। क्या? और नहीं तो क्या। आप जब लंदन गए थे तो कितने अच्छे बाल थे आपके, और ये क्या बालों का हल करके आ गए आप? एक व्यापारी आदमी को ऐसे बाल अच्छे लगते हैं? नट्टू काका, आप नहीं समझेंगे। यह लंदन का लेटेस्ट स्टाइल है। इसको क्या बोलते हैं वो? स्पाइक स्टाइल। यह स्टाइल कराने में 25 पाउंड का खर्चा किया मैंने उधर। लो बोलो, बालों के पीछे ऐसा फालतू खर्चा करते हो? और मैं आपसे कहता हूँ सेठ जी, मेरी पगार बढ़ाइए, तो वो नहीं बढ़ाते। वो छोड़िए नट्टू काका, मैं आपके लिए लंदन से गिफ्ट लेके आया हूँ। हैं? लंदन से आप मेरे लिए गिफ्ट लाए? क्या क्या? ये देखिए। मोबाइल तो है मेरे पास। अरे यार, क्या क्या? ये देखिए। ये क्या, 50 ग्राम पेड़ा? अरे बॉक्स छोटा है, लेकिन उसके अंदर बहुत महंगी चीज है। अच्छा, तो मुझे लगता है आप मेरे लिए लंदन से सोने का पेंडेंट लाए हैं। ये क्या? सुनने का मशीन। इसको आप कान में लगाएंगे ना, तो आपकी कानपुर की स्ट्राइक खत्म। अरे लेकिन सेठ जी, मैं थोड़ा बहरा हूँ, मुझे तो सब सुनाई देता है। हाँ? क्या क्या बोले आप? देखा देखा, नहीं सुनाई दिया ना? तो अभी अच्छा सुनिए, जरा पिछले 15 दिन का हिसाब निकाल कर रखिए। तब तक मैं जरा बैंक में मैनेजर को मिल के आता हूँ। जी सेठ जी। मेरी समझ में नहीं आता, बाकी सब तो मैंने सुना, सिर्फ बीच में सेठ जी क्या बोले वो मुझे क्यों नहीं सुनाई दिया? हेलो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। बोले बोले प्रताप भाई। अच्छा आदमी निकल गया पैसा लेके? हाँ मैं दुकान में ही हूँ। हाँ थैंक यू। हाँ थैंक यू। हाँ वाह 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 नट्टू काका, पिछले महीने तो अच्छा बिजनेस हुआ है। अरे वाह सेठ जी, भगवान करे ऐसे शुभ शब्द आपके मुंह से हर महीने निकले। थैंक यू। इसी खुशी में सेठ जी, ये लीजिए। ये क्या है? एक चिट्ठी है सेठ जी, मैंने बहुत दिनों से संभाल के रखी थी। मैंने सोचा जब सेठ जी बोलेंगे कि बिजनेस रनिंग गुड, तब मैं आपके हाथ में दूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। इंग्लिश में है। हाँ क्या लिखा क्या है? सेठ जी,
अभी तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस रनिंग गुड, प्रॉफिट गुड, इनकम गुड, एवरीथिंग इज गुड, बट ओनली वन थिंग इज नॉट गुड सेठ जी, एंड दैट इज नटू काका सैलरी, मेरी पगार। आप तो जानते हैं सेठ जी की महंगाई कितनी है, और इस महंगाई के जमाने में शॉर्ट सैलरी में हाउ टू मेंटेन माय लाइफ, मैं अपनी लाइफ को कैसे मैनेज कर सकता हूँ सेठ जी। सो आई रिक्वेस्ट यू सेठ जी कि प्लीज ग्रो माय सैलरी। योर सिंसियरली, फेथफुली, ओनली एंड ओनली वन, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स मैनेजर नटवरलाल प्रभाशंकर उंधाईवाला उर्फ नटू काका। नहीं समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं, मैं बोलता हूँ। डियर डियर माननीय नट्टू काका, आई हैप्पी डिमांड लेटर पगार बढ़िंग वाचिंग हैप्पी यू बोलिंग बिजनेस गुड तो पगार बढ़ाओ इंग, लेकिन तीन महीना पहले जब बिजनेस नो गुड तो तभी तुम क्यों नहीं बोलिंग माई पगार कट इन बिजनेस, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, मुझे भी महंगाई नड़िंग, तो अभी जब भी बिजनेस एकदम गुड तभी पगार बढ़ेंगे, तब तक चुपचाप काम करेंगे, कोने में बैठेंगे। ये क्या नोटू काका, जून जुलाई पिछले 2 महीने का हमारा धंधा 60% कम हो गया। हाँ सेठ जी, इस बारिश के मौसम ने तो पूरे धंधे को धो डाला है। यस सेठ जी, बारिश के मौसम में न एसी बिकते हैं न फ्रिज। क्यों? क्योंकि बाहर वातावरण में ठंडक होती है और इसके कारण एसी चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, और ठंडे वातावरण में फ्रिज में रखे हुए आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह कोई खाता पीता नहीं। गलत। बाहर बारिश हो रही होती है तो पानी घर के अंदर ना है, इसलिए लोग अपने खिड़की दरवाजे बंद करके बैठते हैं, और खिड़की दरवाजे बंद करके बैठेंगे तो अंदर बफारा होगा, तो एसी तो चालू करना ही पड़ता है। अब रही बात फ्रिज की, लोग पूरा दिन घर में बैठेंगे तो भूख लगेगी, तो टीवी देखते देखते फ्रिज खोल के कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं। तो फिर सेठ जी, बारिश के मौसम में सेल इतना डाउन क्यों हो गया? डोंट वरी सेठ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अरे हमारे टप्पू सेठ तो बहुत होशियार है। वो क्या है सेठ जी, सब बच्चे एक सरीके नहीं होते सेठ जी। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो दिन रात मेहनत करके पढ़ते हैं, मगर उनके दिमाग में कुछ नहीं जाता, उन्हें कुछ याद नहीं रहता। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक बार पढ़ते हैं, उन्हें सब याद रह जाता है। हमारे टप्पू सेठ उनमें से हैं जो एक बार पढ़ते उन्हें सब याद रह जाता है। वो मुझे पता है नट्टू काका, लेकिन फाइनल एग्जाम सर पे है और वो बिना पढ़ाई किए ऐसा बेफिक्र होकर घूमता रहेगा तो टेंशन तो होगा ही ना, कहीं फेल हो गया तो। अरे सेठ जी, इतना नकारात्मक सोचने की जरूरत नहीं, सकारात्मक सोचिए, बी पॉजिटिव, क्योंकि जैसा आप सोचेंगे
वैसा ही परिणाम आपको मिलेगा। अगर आप सोचते रहेंगे कि टप्पू सेठ फेल हो जाएंगे, टप्पू सेठ फेल हो जाएंगे, तो फेल नहीं होने वाले होंगे तो भी फेल हो जाएंगे। इससे अच्छा आप सोचिए टप्पू सेठ पास हो जाएंगे, टप्पू सेठ पास हो जाएंगे, फिर देखिए टप्पू सेठ पास होते हैं कि नहीं। तो फेल होता होगा तो भी पास हो जाएगा। 100% पास हो जाएंगे। अरे ऐसा थोड़ी होता है नट्टू काका। सिर्फ सकारात्मक सोचने से ही सब पास हो जाते तो कोई माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल में भेजता ही नहीं। सब लोग घर पे बैठ के ऐसे पाल्टी मार के सोचते ही रहते, मेरा बेटा डॉक्टर बन गया, मेरा बेटा इंजीनियर बन गया, मेरा बेटा पायलट बन गया। तो बंद कर। जी सेठ जी। क्या हुआ बागा? नट्टू काका बंद नहीं हो रहा है। चल साइड में आ, मैं ट्राई करता हूँ। मुझसे भी नहीं हो रहा है। सेठ जी क्या? आप बागा को जरा हाथ दीजिए ना, शटर बंद हो जाएगा। बागा की भी क्या जरूरत है, मैं ही बंद कर देता हूँ। अरे वाह बागा, रिलैक्स। अरे क्या रिलैक्स, चला भाई। जी। कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन सेठ जी, काम हो गया। सेठ जी आज हमने वो कहावत को गलत साबित कर दिया, 3 तिगड़ा काम बिगड़ा।